जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। देह के परमाणु और राग का विकल्प जिस ज्ञायक देव के निकट आ ही नहीं सकता, यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य घनपिंड न्यायक देव ही मैं हूँ। गति के काल में भी स्थिति की जागृति, यही आत्म जागृति है। देह की गति होने पर भी, आत्मा की गति होने पर भी आत्मा के स्वभाव की जागृति, यही आत्म जागृति है। जैसे पानी की गति होती है, उस गति को रोकने की जरूरत नहीं है। गति के काल में भी बहती नदी में हाथ रखने पर जो शीतलता का अनुभव होता है, वह पानी की गति के काल में ही होता है, मगर गति का विकल्प नहीं आता और स्वभाव का अनुभव होता है। ऐसे ही हवा बहती है, बहती हवा का बहने का विकल्प नहीं आता, मगर शीतलता का अनुभव हो सकता है। अनुभव के लिए पानी को, हवा को ठहरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कितनी भी गति होती हो, विमान की गति में भी, शरीर की गति में भी, आत्मा की गति में भी ज्ञान सत्ता मात्र मैं भगवान आत्मा हूँ, यह जागृति परम धर्म है। ज्योति डोलती हो, मगर ज्योति का स्वभाव प्रकाश है। इस प्रकाश की अनुभूति के लिए ज्योति को ठहर जाने की जरूरत नहीं है। डोलती ज्योति में भी यह अनुभव हो सकता है कि ज्योति का स्वभाव प्रकाश है। डोलना और प्रकाश का अनुभव होना, ये दोनों में विरोध नहीं है। एक ही समय में, ये एक ही काल में दोनों कार्य एक साथ में हो सकते हैं।
ज्ञानियों का विहार होता है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की विमान से यात्रा होती थी, मगर विमान से होने वाली यात्रा में वह ध्रुव चैतन्य सत्ता की स्थिरता, वह ध्रुव की ध्रुवता की एक समय के लिए भी विस्मृति नहीं थी। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा जो गति के काल में भी स्वयं की ध्रुवता को छोड़ता नहीं। गुरुदेव की विमान में यात्रा होती थी, परम कृपालु देव की रेलगाड़ी से यात्रा होती थी, घोड़े गाड़ी से यात्रा होती थी। मुनियों का विहार होता है, अरिहंत परमात्मा का विहार होता है। विहार में स्वरूप की जागृति रह सकती है कि ये जो गति है, उस गति में न जिसकी गति है न जिसकी प्रगति है, जो सदाकाल स्थित है, यह न्यायक देव ही मैं हूं। गति के काल में भी गति का विरोध न हो। जैसे सांस शरीर में भीतर जाती है और बाहर आती है, मगर यह मान्यता दृढ़ है कि मैं मनुष्य हूं। प्राण निरंतर पलटते हैं, मगर पलटते प्राण में भी जो चैतन्य प्राण पलटता नहीं है, यह चैतन्य प्राण ही मैं हूं। प्रति समय चैतन्य प्राण की जागृति, यह जागृति ही धर्म है। भारत देश स्वदेश नहीं है। भारत देश को छोड़कर सभी देश परदेश नहीं है। जहां जहां ज्ञान के प्रदेश है, यही स्वदेश है। जहां राग और द्वेष के विकारी भावों के प्रदेश है, वे ही परदेश है। मैं कभी परदेश न जाने वाला, मैं त्रिकाल स्वदेश में ही वास करने वाला चैतन्य देशी हूँ, चैतन्य प्रदेशी हूँ, मैं ही स्वदेशी हूँ। परभाव ही परदेश है, निज भाव ही निज देश है। पर मैं कभी जा ही नहीं सकता, परदेश में मैं कभी जा ही नहीं सकता। परदेश जो ज्ञान में झलकता है, उस झलकने की अवस्था में भी जो चैतन्य की त्रिकाल टिक कर रहने वाली ध्रुवता, उस ज्ञान की एक समय की झलकती हुई उस अवस्था में भी जाती नहीं। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य 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 परमात्मा मैं हूं। विमान में मैं नहीं हूं, मान में मैं नहीं हूं, सम्मान में मैं नहीं हूं, अपमान में मैं नहीं हूं। मैं तो समान हूं, मैं अनंत सिद्धों के समान हूं। मैं गति के काल में भी स्वरूप की जागृति में रहूं। एक समय में 7 राजू की गति करने वाला वह मुक्त आत्मा अरिहंत भगवान के शरीर को छोड़ करके जब अरिहंत परमात्मा मोक्ष को पाते हैं, एक समय में 7 राजू की दूरी पार की, मगर चैतन्य की ध्रुवता में कोई फर्क नहीं पड़ा। मध्य लोक से लोक के अग्रभाग पर 7 राजू की यात्रा
मगर कोई फर्क न पड़ा। ध्रुव की ध्रुवता में अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा स्थित है। गति के काल में भी गति मुझे प्रभावित नहीं करती। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। विमान तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की गति करता है, मगर मुक्त आत्मा तो एक समय में 7 राजू पार कर लोकाग्र शिखर विराजमान होता है। मैं चैतन्य परमात्मा अलिप्त हूं। विमान जमीन को छूता नहीं है, ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा देह की मिट्टी को छूता नहीं हूं। मैं जमीन से ऊपर हूं, मैं देह की पृथ्वी से ऊपर हूं। तीर्थंकर परमात्मा के पैर जमीन को छूते नहीं हैं। तीर्थंकर परमात्मा का विहार जमीन पर नहीं होता। तीर्थंकर परमात्मा का विहार जमीन के ऊपर है। धरती को छूते भी नहीं, फिर भी विहार होता है। ऐसे ही मैं परमात्मा, मेरा भी चरण पृथ्वी को कहाँ छूता है, क्योंकि पैर के परमाणु का उत्पाद व्यय द्रव्य पैर में है और जमीन के परमाणु का उत्पाद व्यय द्रव्य जमीन में है। एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य में होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। गति के काल में भी ध्रुव की ध्रुवता की जागृति। मैं जहां हूं वहां अपने चैतन्य स्वरूप में हूं। 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, अब निराशा होती ही नहीं, क्योंकि मैं जहां हूं वहां ज्ञानमयी हूं और जहां भी रहूंगा अपने चैतन्य स्वरूप के बाहर कहीं नहीं रहूंगा। मैं जहां हूं वहां अपने में हूं। मैं चैतन्य परमात्मा सत्ता मात्र, यह न्यायक देव, यही मैं हूं, यही मैं हूं। न्यायक 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 हूं। ज्ञान की स्वच्छता में कोई भी ज्ञेय प्रतिबिंबित होकर भी मिलते नहीं है। ऐसा यह पर से अप्रभावित ज्ञान है। इस ज्ञान में ही वास हो। ये धर्म ऐसा नहीं है कि भारत देश में रहे तो ही हो सकता है। दुनिया का कोई भी देश हो, 3 लोक का कोई भी प्रदेश हो, सिर्फ ज्ञान प्रदेशों के बाहर कहीं न जाने वाला ये न्यायक देव, यही मैं हूं, यही जागृति। मैं न्यायक न्यायक न्यायक। अब मेरे पास कोई संयोग आता नहीं, कोई वियोग होता नहीं। गुड़ और नींबू दोनों मिलते ही नहीं, एक गुड़ और एक नींबू, क्योंकि गुड़ अपनी मिठास को छोड़ता नहीं और नींबू अपनी खटास को। मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा कभी राग के भाव में जाकर मिलता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे निराकुल स्वभाव को मैं छोड़ता नहीं हूं और राग
अपने आकुलता के स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ध्रुव, उत्तर ध्रुव से न्यारा त्रिकाल ध्रुव, जहाँ न उत्तर है न दक्षिण है, जहाँ चैतन्य है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ